Hello bachcho, let's see the question. The question say event A and C are independent. If the probabilities relating A, B, C are probability of A is equal to 1 divided by 5, probability of B is equal to 1 divided by 6, probability of A intersection C is equal to 1 divided by 20, probability of B union C is equal to 3 divided by 8. Then option A, event B and C are independent. Option B, event B and C are mutually exclusive. Option C, event B and C are neither independent nor exclusive. Option D, event E and C are equiprobable. तो हमारे पास गिवन क्या है कि A और C मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये दो इवेंट्स. हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1 डिवाइड बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 डिवाइड बाय 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C 1 डिवाइड बाय 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C 3 डिवाइड बाय 18. देन हमारे पास ऑप्शन है फोर्थ राउंड में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं. क्या करते हैं, लेट हमारे पास दो इवेंट है ए और बी, बी टू इवेंट. देन फर्स्ट आपका देगा, हम कब बोल रहे हैं कि ए और बी मेरे कहेंगे इंडिपेंडेंट. ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. हम कब बोल रहे हैं कि ए और बी मेरे दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. जब इसका होगा, जब प्रोबेबिलिटी आएगी ए इंटरसेक्शन बी की और होना चाहिए दिस इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इस सेकंड क्या आता है कि ए एंड बी आर इक्वी, हम कब बोलने की क्या हमारे इक्वली प्रोबेबल है, इक्वली प्रोबेबल. अगर हमारे पास पे क्या हो जाएगा, इफ मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आए ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये मेरे को आ जाए दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के. इस थर्ड यहाँ पे क्या आता है, हम कब बोल रहे हैं कि ए एंड बी ये क्या मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी के मर्जी होना चाहिए दिस इज इक्वल्स टू 0. उसमें फोर्थ क्या आता है, जब प्रोबेबिलिटी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये हमारे इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के. अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमारे पास देखो क्या पे गिवन क्या है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ए की हमारे इक्वल गिवन है दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 5. हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से इक्वल गिवन है दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 6. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 20. and probability of B union C हमारे इक्वल गिवन है दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाय 8. हमारे पास गिवन ये था कि A और C मेरे क्या इंडिपेंडेंट है. इवेंट A एंड C आर इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में. तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मार्कियोलॉजी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पड़ेगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यहाँ इक्वल गिवन है 1 डिवाइड बाय 20 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि इक्वल गिवन है ये हमारे इक्वल गिवन है 1 डिवाइड्स बाय 5 इंटू बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो बचेगा 5 1s are 5 and 5 4s are 20. दिस इंप्लाई आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो इक्वल आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 4 के. और यहाँ गिवन क्या था कि जो प्रोबेबिलिटी है बी यूनियन से किससे इक्वल है, ये हमारी यहाँ पे इक्वल गिवन थी 3 डिवाइड बाय 8 के. दिस इंप्लाइज हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाय 8.
तो और क्या इंप्लाई कर देगा ये, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मेरे इक्वल है 1 डिवाइड्स बाय 6 के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यहाँ से हमारी इक्वल आई थी 1 डिवाइड बाय 4 के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड्स बाय 8, दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो पास एलसीएम क्या आएगा 6 एंड 4 का पास आएगा एलसीएम इनका 12, तो आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 8, दिस इंप्लाइज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 18 के, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट के जो प्रोबेबिलिटी आएगी बी इंटरसेक्शन सी किसी को आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू हमारे पास 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 24, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 9, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 24 के। अब देखो हमारे 0 इक्वल तो आई, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा इवेंट बी और सी मेरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे। हम चेक करते हैं, मेरे पास वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मेरा किसके इक्वल है, ये मेरा इक्वल है 1 डिवाइड बाय 6 के मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे इक्वल है 1 डिवाइड बाय 4 के, दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल आ गया 1 डिवाइड बाय 24 के, दिस इंप्लाइज अब जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दिस से जो हमारे इक्वल है 1 डिवाइड बाय 24 जो कि हमारे से इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के। इसका मतलब ये है कि मेरे जो इवेंट बी और सी दोनों होंगे इंडिपेंडेंट, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।